साथियों नमस्कार। आज हम आपको अश्वत्थामा के बारे में बताएंगे जो 5000 वर्ष से लेकर आज तक जीवित है। इसका रहस्य आज मैं विस्तार से आपको बता। ये उस समय की बात है जब श्री कृष्ण इस भूमि पर अवतारित थे और महाभारत का युद्ध चला हुआ था। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह से सैया पर बाणों की सैया पर लेटे हुए थे और कौरव पक्ष की सेना का नेतृत्व गुरु द्रोणाचार्य के हाथ में था। जिस समय द्रोण गुरु सेना का नेतृत्व कर रहे थे उसके आगे पांडु सेना का कोई भी महारथी टिक नहीं पा रहा था। जिस ओर बढ़ता गया उस ओर युद्ध आगे ही आगे पांडव पक्ष बिल्कुल भयभीत हो चुका था। पांडवों ने सोचा युद्ध की समाप्ति गुरु द्रोणाचार्य आज ही कर देंगे। यदि इसको रोका नहीं गया तो आज युद्ध का अंतिम ही दिन होगा। इतने करने के पश्चात पांडव पक्ष श्री कृष्ण जी ने रणनीति तय करी। अश्वत्थामा एक हाथी का नाम था। श्री कृष्ण ने कहा, भीम, अश्वत्थामा एक हाथी है, आप उसे मार दें। तब भीम ने अश्वत्थामा नाम के उस हाथी को मार दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, अब हो सकता है भीम की बात का यकीन न करें और गुरु द्रोणाचार्य आपसे पूछने के लिए आए। जैसे ही भीम चिल्लाने लगा, गुरुदेव हाथी मार दिया, गुरुदेव मैंने हाथी मार दिया, तैसे ही गुरु द्रोणाचार्य के मस्तिष्क में ये आवाज़ कूदी और दिखाया। उसको यकीन नहीं था कि अश्वत्थामा मारा गया। तब गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के पास आए और बोले, हे धर्म युधिष्ठिर, आप सच बताएं, क्या अश्वत्थामा मारा गया? तब युधिष्ठिर ने कहा, हाँ गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया। गुरु ने जैसे ही ये वाणी सुनी तब गुरु बेहोशी के होश में आ चुका था और शेर उसका चकरा चुका था, क्योंकि अश्वत्थामा से गुरु द्रोण बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा, हाँ गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया, नरो नहीं कुंजरो, तब श्री कृष्ण और पांडव पक्ष के जो योद्धा थे उन्होंने ताड़ी पीट दी कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। नरो नहीं कुंजरो ये गुरु द्रोण को सुनाई नहीं देने दिया। इस बात के लिए मैं यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, उस समय जैसे धर्म युधिष्ठिर का रथ ऊंचे जमीन से ऊंचे चला हुआ था, वो एक समय ही तभी तुरंत प्रभाव से वो 4 इंच नीचे आ गया था। जबकि पूर्णतः झूठ नहीं बोला था, उन्होंने नर नहीं कुंजरो कहा था, पर इस बात में सत्यार्थ भी सही नहीं था। इसलिए जब जैसे ही द्रोण को ये पता चला, धर्म युधिष्ठिर ने क्या, द्रोण ने अपने हथियार त्याग दिए और हथियार डाल दिए और जमीन पर बैठ गया। इतना मौका पाकर ही दशमदुम ने बाजकर तलवार से गुरु द्रोण का शीश धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही गुरु द्रोण वीर गति को प्राप्त हुए, वैसे ही अश्वत्थामा को पता चला, वो वहाँ दौड़े दौड़े आए और देखे। तब पूरे आवेश और क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने ये प्रण किया कि मैं पांडवों का तहत नहस कर दूंगा, इनका वंश मलिया मेट कर दूंगा, इनका वंश खत्म कर दूंगा। जैसे ही अगली रणनीति के लिए कार्य
आरंभ हुआ। युद्ध अंतिम दिनों में चल रहा था। तब शेष कौरव पांडव के योद्धा अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृपा और दुर्योधन, यही शेष बचे थे। अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव शिविर में आके 5 पांडव पुत्र सूते हुए थे। उन्होंने सोचा ये 5 पांडव आएंगे। तब अश्वत्थामा ने सबके शीश धड़ से अलग कर दिए और शिविरों से बच के निकल गया। अश्वत्थामा निकल गया और पांडवों ने देखा कि ये तो कायरतापूर्ण काम किया है। अब अश्वत्थामा ने कहा मैं अब उत्तरा के पेट में जो बच्चा है उसको मारूंगा, और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। श्री कृष्ण के मना करने पर भी अश्वत्थामा नहीं माना और उसने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब जो उत्तरा के गर्भ में बच्चा था वो बिल्कुल मृत्यु हो चुका था। आगे तब श्री कृष्ण ने उत्तरा के पेट पर हाथ रखा और योग शक्ति माया से अपनी शक्ति से बच्चे को जीवन मिला। बच्चे को जीवन दान मिलते ही तब श्री कृष्ण ने गुस्से में आकर अश्वत्थामा के मस्तक में मणि थी, वो मणि को निकाल लिया और मणि को निकालते ही उसे ये श्राप दिया कि अश्वत्थामा तुम पैदा तो हो गए हो पर मरोगे नहीं, ये मेरा श्राप है। उस श्राप के कारण ही अश्वत्थामा आज तक जीवित है। अश्वत्थामा के जीवित होने के प्रमाण अनेकों जगह बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं। जैसे बहरामपुर जो मध्य प्रदेश के खांडव जिले में 80 किलोमीटर दूर है, असरीगढ़ किले में गुप्तेश्वर शिव मंदिर है। वहाँ प्रत्येक दिन सुबह अश्वत्थामा 4 बजे पूजा करके जाता है और पुजारी व अन्य भक्तगणों को सुबह ताज़ा फूल मिलते हैं। 12वीं शताब्दी में जब पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में यहाँ आए हुए, तब नर्मदा नदी के किनारे काफ़ी बारी अश्वत्थामा को देखा गया है। और 2016 में उत्तरांचल की पहाड़ियों में भी अश्वत्थामा की उपस्थिति दर्ज की गई है। हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।